20 लाख साल पुराने पानी का टेस्ट कैसा होगा? तुमने ये वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ लोग चट्टानों को तोड़कर अंदर से पानी निकालते हैं। दरअसल ये पुराना जियोलॉजिकल पानी होता है जो चट्टानों की महीन दरारों के अंदर फंस जाता है। धीरे धीरे पानी में मौजूद मिनरल्स दरारों में जमा होने लगते हैं और उसे पूरी तरह सील कर देते हैं, जिससे पानी लाखों सालों तक फंसा रह जाता है। कुछ वैज्ञानिकों को ऐसी एक चट्टान मिली जिसमें 20 लाख साल पुराना पानी होने का दावा किया गया। उन्होंने इसे काटा और खोला और फिर हिम्मत जुटाकर उसका स्वाद चखा और नतीजा वो पानी काफी खारा, अजीब तरह का बदबूदार और बेहद बुरा स्वाद वाला निकला। ये तो टट्टी है। क्या तुमने सोचा ये समुद्र इतना खारा क्यों होता है? मतलब तीखा भी तो हो सकता था। और ये नदियाँ, ये तो नहीं होती, ये अकेला ही खारा बन के बैठा हुआ है। तो देखो होता क्या है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी हवा में मौजूद CO2 से मिलके हल्का सा एसिडिक हो जाता है और जैसे ये पानी जमीन पे और पत्थरों पे गिरता है तो जमीन का कुछ हिस्सा, पत्थरों का कुछ हिस्सा इस पानी के साथ नदी में मिल जाता है। अब पत्थर किस वजह से जाने जाते हैं? कश्मीर नहीं, मिनरल्स। पत्थर के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये मिनरल्स नदी के साथ बहते हुए समुद्र तक चले जाते हैं। अब समुद्र रुका हुआ है, नदी की तरह बहता नहीं है, तो यहाँ होगा काम चालू। ये मिनरल समुद्र के नीचे चले जाएंगे और वहाँ के जीव इन मिनरल्स में से अपना खाना खा लेंगे। तो सब कुछ खाने के बाद ज्यादा अमाउंट में दो ही चीजें बचती है, सोडियम और क्लोरीन, और इन्हीं दोनों के मिलने से नमक बनता है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो अभी भी ये लगता है कि वो नमक वाली चक्की अभी भी समुद्र के अंदर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बेइज्जती तो मुझे तब फील हुई जब मुझे पता चला कि हम इंसान आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा ही जमीन में गड्ढा खोद सके हैं, यानी कि इससे ज्यादा गहराई में जाने की हमारी औकात नहीं। साफ बात। दरअसल 1970 में सोवियत यूनियन ने जमीन में घुसने की शुरुआत की, पता लगाने के लिए कि जमीन के अंदर क्या सीन चल रहा है, और 20 साल तक लगातार घुसने के बावजूद भी वो अर्थ क्रस्ट में 12.2 किलोमीटर ही जा सके, यानी कि एप्पल के छिलके के जितना भी दुनिया के अंदर नहीं जा सके, क्योंकि इतनी गहराई में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उनकी खुदाई की मशीनें पिघलने लगी। और 20 साल तक जोर लगाने के बाद भी वो दुनिया के सेंटर से 99.8% दूर थे। बोले तो सिर्फ 0.2% गहराई में ही जा सके, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्पेस से रिलेटेड 4 झूठी बातों की मौत आज मेरे हाथों लिखी है। सबसे पहले आपने जरूर देखा होगा कि जब चांद होराइजन के पास होता है, यानी कि ऐसे जमीन के करीब, तो बड़ा हो जाता है, राइट? नहीं, एक्चुअल में उसका साइज बड़ा नहीं होता, ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। नेक्स्ट, टूटता हुआ सितारा, जिसे देखकर आप नाकाम दुआ मांगते हो, वो एक्चुअल में कोई सितारा नहीं बल्कि स्पेस के पत्थर होते हैं जो दुनिया के एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं। नेक्स्ट, सूरज का कलर येलो होता है, नहीं बल्कि व्हाइट होता है, लेकिन हमें दिखता पीला है एटमॉस्फेयर की वजह से। नेक्स्ट, गर्मी और सर्दी का मौसम दुनिया के सूरज के पास और दूर जाने से आता है, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि मौसम दुनिया के टिल्ट होने यानी कि झुक जाने से चेंज होता है। जिनके दांत बहुत पीले हैं, मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, उनको आज मैं एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम उनके लाइफ में कभी नहीं होगी। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से क्लोव ऑयल लेना है और उसके 2-3 बूंद अपने पेस्ट में मिलाकर ब्रश करना है। आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपके दांत मोतियों से चमकेंगे और आपके मुंह से कभी भी लाइफ में स्मेल नहीं आ सकती है। आज मैं आपको महसूस कराऊंगा कि भूख से मरना कितना दर्दनाक होता है, और जो आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाओ। सबसे पहले एक टाइम का खाना छोड़ते ही आपकी बैटरी सी लो हो जाएगी, फिर दूसरे दिन पेट में भूख का मुक्का लगेगा, फिर आप सड़े हुए फल यहाँ तक कि घास भी खाने की सोचोगे। कुछ दिन बाद भूख लगना बंद, क्योंकि पेट मर चुका होगा, और असली मजा शुरू होगा अब जब आपकी बॉडी आपको जिंदा खाना शुरू कर देगी। सबसे पहले फैट खाएगी, जो मोमोज और बर्गर ठूस के बनाया था। सारा फैट खत्म होने के बाद ठंड में जम जाओगे ब्लैंकेट के अंदर भी। फिर बॉडी मसल्स खाएगी, दिल और दिमाग को जिंदा रखने के लिए। गाल अंदर, टांग लकड़ी, हालत ऐसी। आइए फिर से जानते हैं कि आप बाकी दुनिया के लोगों से कितने अलग और रेयर हो। सबसे पहले सिमियन क्रीज, ये मैंने आज तक किसी के नहीं देखी। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5% लोग ही हैं जिनके एटलीस्ट एक हाथ में तो ये बिल्कुल सीधी क्रीज होती है। अगर आपके हाथ में ये है तो आप काफी रेयर हो। नेक्स्ट, आप अपनी उंगलियों के निशान देखो गौर से, अगर वो ऐसे लूप शेप में है तो कोई ज्यादा रेयर नहीं हो आप, क्योंकि 65% लोगों की ऐसी ही होती है। लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ऐसे वर्ल शेप में है तो आप बहुत रेयर नहीं हो, क्योंकि 35% लोगों के ऐसी होती हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी आर्क शेप्ड फिंगरप्रिंट्स हैं तो आप रेयर हो, क्योंकि ये सिर्फ 5% लोगों के ही होती हैं। नेक्स्ट, ये सबसे रेयर है, इसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। दुनिया में 1% से भी कम लोगों के ये है। इसमें इंसान का दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट साइड में होता है, एकदम नमूना।